हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आपको ये हमारे पास एक मोटर आपको दिख रही होगी। तो ये कोई किट मोटर नहीं है, ना कोई फैन मोटर है। और असल में ये जो मोटर है ना, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है। और जो वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है, ये उसकी मोटर है। तो ड्रायर मोटर में आज हम लोग किस तरीके से टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और इसके जो कनेक्शन होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये जो 3 कनेक्शन वाला वायर होता है, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कॉमन कौन सा है। ठीक है, तो एक कॉमन की प्रोसेस जो होती है बहुत लोगों को प्रॉब्लम करती है। और इसको हम लोग चेक करने के लिए इसमें 3.25 का कंडेंसर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये 3.25 का कंडेंसर है, तो इसको मैं लगाकर यूज करूंगा कि इसको मैं किस तरीके से मालूम करूंगा कि इसमें कॉमन वायर भी कौन सा है। और इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वर्क करता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मैं इसको घुमाकर भी आपको दिखाऊंगा। तो ये तो अर्थिंग वायर होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेना देना बहुत होता है, लेकिन इस टाइम अभी कोई लेना देना नहीं है। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, तो ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें टेपिंग हल्की से लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मोटर जब हमारी राउंड करेगी, तो थोड़ा सा वीडियो में क्या होगा कि देखने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, हल्का सा टेपिंग कर दे रहा हूँ, तो इससे आपको मालूम चलेगा कि ये हमारी मोटर घूम रही है कि नहीं घूम रही है। तो जैसे मैं इसमें टेप लगाता हूँ, टेप को मैं इस टाइप से ऐसे करके यहाँ पर टेपिंग कर दे रहा हूँ, तो ये लेफ्ट और राइट जब घूमेगी तो आपको मालूम चल जाएगा। ये हमारी सीरीज बोर्ड है। तो सीरीज बोर्ड में ये हमारा सीरीज बोर्ड का सॉकेट है, और इधर जो नेक्स्ट जो और भी सॉकेट है, वो अदर है, मतलब मेन सप्लाई पे है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसमें आपको 3 वायर हैं, जैसे 3 वायर ये हैं। तो 3 वायर को मैं जरा इधर कर लेता हूँ, और इसमें से आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मालूम चलेगा कि इसमें से कॉमन वायर कौन सा है। तो आप बल्ब की तरफ थोड़ा सा नज़र रखिएगा। बल्ब में आपको समझ में आएगा कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब बल्ब में आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझ में आएगा कि कौन सा, मतलब कि बल्ब जब जलेगा तो बल्ब के हिसाब से भी बताएंगे, और मल्टीमीटर के हिसाब से भी इस चीज़ को बताएंगे। तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूँ, बस पीछे। ठीक है, वायर के हिसाब से यहाँ पर मैं कुछ सपोर्ट के लिए रखता हूँ। इस टाइप से मैंने इसको सपोर्ट के लिए रख लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 वायर है, एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है, और एक ये हल्का सा मतलब ग्रे बोल देंगे या वाइट बोल देंगे, मटमैला, ठीक है, जो भी आप बोल पाए। ठीक है, अनदर कलर बोल देंगे एक तरीके से। ठीक है, वाइट में हल्का सा डार्कनेस है। ठीक, तो अब हम लोग सीरीज बोर्ड में ये सीरीज लगा रहे हैं अपनी। और इसमें देखिए ये हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो बल्ब पर मैं थोड़ा सा फोकस कर दे रहा हूँ इस टाइप से। ठीक है, अब बल्ब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बल्ब जैसे जल रहा है, तो ये फुल जल रहा है, जैसे ये जल रहा है ये फुल जल रहा है। अब इसमें क्या करेंगे कि एक ये वायर और एक ये वायर, ठीक है, इसको मैंने लगाया। देखिए बल्ब की थोड़ी सी डिमनेस हो गई, बल्ब की लाइट जो है थोड़ा सा कम हुई है। और उसके बाद ये देखेंगे इस टाइप से थोड़ी सी और कम हो गई है। अब मैं इसको इसमें चेक करूंगा, तो जैसे हमारी पहले वाली लाइट थी सेम वैसे ही लाइट है। अब क्या करेंगे कि हमें बल्ब में ये चीज आपको देखनी है कि किन दो तारों में लगाने पे सबसे कम लाइट हो रही है, सबसे कम लाइट मतलब जल रही है। तो देखिए इन दोनों पे हमें बल्ब लगाने पर ये सबसे कम लाइट जल रही है। तो एक रेड हो गया, और एक ये मतलब कि जो ग्रे वाला एक तरीके से है वायर, इसमें लगाने पर ये हमारी सबसे कम लाइट जल रही है। और इन दोनों को छोड़कर जो तीसरा वायर होगा वो हमारा कॉमन वायर होगा। इसमें क्या होगा, इसमें लगाने पर हमारे दोनों बल्ब जो होंगे हल्का सा बस अंतर आएगा, हल्का सा अंतर, जिसमें रोशनी में हल्का सा अंतर आएगा कि थोड़ी सी लाइट 19-20 फर्क होगा। ठीक है, तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का ये दोनों ये रनिंग या स्टार्टिंग दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अब हमें जिस तरीके मतलब कि, और जो रनिंग होता है, बात आप समझिएगा, जो रनिंग होगा वो थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा मतलब धीमा जलेगा, और जो स्टार्टिंग होगा वो थोड़ा ज्यादा तेज जलेगा। तो ये देखिए ज्यादा ग्लो कर रहा है, और ये हल्का सा कम थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। और इन दोनों में लगाएंगे तो बहुत ही कम मतलब ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, हमारे स्टार्टिंग और रनिंग में आ जाएंगे। और ये वाला जो है हमारा कॉमन आएगा, तीसरा वायर। तो इससे आप मालूम कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा मतलब कि कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है। फिर से एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जिसमें सबसे कम मतलब कि देखिए इसमें सबसे कम लाइट जल रही है, तो ये दोनों जो सबसे कम लाइट जल रही है, इन दोनों को छोड़कर तीसरा जो वायर होगा वो हमारा कॉमन होगा। तो ये वाला हमारा कॉमन होगा, मतलब कंडेंसर इसमें और इसमें कंडेंसर लगेगा। ठीक है, और जो तीसरा वायर है ये हमारा मेन सप्लाई का ऐसे रहेगा, इसमें इसमें कंडेंसर लगेगा। तो अब मैं कंडेंसर भी आपको लगाकर चला कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। तो जैसे मैं इसमें 3.25 का कंडेंसर यूज कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए मैं एक रेड में जोड़ दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक जो ग्रे है हल्का सा उसमें इसको जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको किनारे करता हूँ थोड़ा सा इस टाइप से ऐसे।
आपको वीडियो में दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये मैंने मोटर रखी है यहाँ पर और मैं इसमें इस टाइप से लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक मैं सप्लाई इसमें दूँगा और एक सप्लाई इसमें दूँगा। एक सप्लाई इसमें दूँगा, एक सप्लाई इसमें दूँगा। मतलब समझ रहे हो? अगर इससे इसमें देंगे तो लेफ्ट या राइट कोई भी मूवमेंट करेगा। इसमें से सप्लाई इसमें से देंगे तो लेफ्ट राइट जो भी मूवमेंट होगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा देखने पर। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, सीरीज़ लगाता हूँ और सीरीज़ लगाने के बाद आपको दोनों चीज़ें करके दिखाते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये किया और सीरीज़ हमने लगाई और सीरीज के बाद देखिए हमने इसमें और इसमें लगाया, तो देखिए ये हमारी जो है ये राइट साइड घूम रही है। ठीक है, तो ये राइट साइड हमारा ये घूम रहा है। तो ये देखा राइट साइड आपको घुमा, मतलब इसमें और इसमें लगाने पर ग्रे वाला नहीं, ये रेड वाला है और ये ब्लैक वाला, तो ब्लैक हमारा कॉमन रहेगा। तो देखिए लेफ्ट राइट साइड घूम रहा है। अब ब्लैक वाले से अगर व्हाइट में मतलब जो ग्रे है उसमें लगाएंगे तो देखिए ये हमारा किधर साइड घूम रहा है, लेफ्ट साइड घूम रहा है। तो इस तरीके से हम कनेक्शन इसके मालूम कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टीमीटर से इसको कैसे पहचानेंगे। तो मल्टीमीटर से भी अब मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीमीटर से कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये किधर साइड घूमेगा। और कुछ लोग अगर ये सोचेंगे कि ये इतना स्लो घूम रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये हमने सीरीज बोर्ड में लगाया था इसलिए ये इतना स्लो चल रहा है। ठीक है, अभी मैंने फुल सप्लाई नहीं दी है। अगर मैं इसमें फुल सप्लाई दूंगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा और इसका आरपीएम बहुत अच्छा होता है। जो मतलब कि वॉशिंग मशीन की मोटर है उसका आरपीएम बहुत प्यारा है। ठीक है, मतलब बहुत प्यारा है, क्या कहने का मतलब ये है कि अच्छा आरपीएम है, बहुत ज़्यादा आरपीएम में चलेगी। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि मल्टीमीटर से इसको कैसे चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम लगाएंगे बजर मोड पर, इसे कॉन्टिन्यूटी मोड बोलते हैं। अब इसको देखिए कॉन्टिन्यूटी मोड बोलते हैं। तो ये देखिए कॉन्टिन्यूटी मोड में मैंने आपस में छुआया है तो इसमें हल्का सा बजरिंग हो रही है। जैसे मैं थोड़ा सा माइक को पास लेकर जा रहा हूँ तो ये देखिए इसमें हल्का सा बीच सुनाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जैसे ब्लैक वायर और ये इनमें से कोई एक वायर ले लेते हैं। तो एक चीज आपको फिर से मैं इसमें बता दूं, इसमें रीडिंग जिसमें सबसे ज्यादा आएगी उन दोनों में से जो तीसरा होगा वो आपको कॉमन होगा। जैसे मैंने इसमें लगाया, ठीक है, इस टाइप से। ठीक, अब देखिए 200 230 और 229 के आसपास आ रही है। तो ये हमारा मतलब कि अब मैं तीसरे वायर में लगाता हूँ तो ये देखिए 137 आ गई। ठीक है, तो इन दोनों वायर को अब मैं इसमें लगा देता हूँ। तो इसमें देखिए इसमें सबसे कम हो गई। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों वायर को मैं जैसे जोड़ रहा हूँ तो सबसे ज्यादा रीडिंग इसमें आ रही है। तो ये जो वायर है ना, ये हमारा इन दोनों को छोड़कर वायर जो तीसरा वायर है ये कॉमन वायर है। अब इस कॉमन वायर पे से अब हम लोग रनिंग और स्टार्टिंग को कैसे पहचानेंगे। कॉमन वायर में हम लोग इस तरीके से छुआ रखेंगे एक को, और उसके बाद जो मतलब कि जैसे दूसरी अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स को अगर इसमें लगाएंगे जिसमें ज्यादा रीडिंग आएगी कॉमन वायर से वो हमारी रनिंग होगी है, और जिसमें कम आएगी वो हमारी स्टार्टिंग होगी। तो ये वाली स्टार्टिंग है और ये वाली रनिंग है। तो आप मल्टीमीटर से बहुत आराम तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो मोटर को हमने इस तरीके से आपको बताया। ठीक है, मोटर में फिर से मैं आपको बता दूं, जिन दोनों वायरों में सबसे ज्यादा रीडिंग आएगी वो उन दोनों को छोड़कर तीसरा वायर हमारा कॉमन होगा। तो ये कॉमन वायर हो गया ब्लैक। अब इसमें से जिसमें ज्यादा आएगी रीडिंग वो हमारा क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये रेड वायर में हमारा रनिंग आएगी क्योंकि व्हाइट वाले में लगाएंगे तो ये हमारी रीडिंग बहुत कम आ रही है। तो ये वाला इसको छोड़कर ये वाला जो हमारा है ये रनिंग है और ये वाला कॉमन है और ये वाला स्टार्टिंग है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।